हेलो बच्चों, आज डिस्कस करेंगे हम एक्सरसाइज 5.6। देखिए 5.6 जो एक्सरसाइज है बेसिकली फिफ्थ चैप्टर में है और ये चैप्टर का नेम है डिफरेंशिएशन। तो मैथ है और 12th क्लास का ये लेक्चर है 5.6। अब देखिए इस 5.6 एक्सरसाइज में जो हम बात करेंगे इससे पहले आप समझ लीजिएगा बेसिकली 5.1 की तो इतनी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन 5.2 से लेके 5.2 से लेके 5.5 तक आपने सभी लेक्चर्स देखे हो तो बच्चों काफी अच्छी बात है। काफी अच्छी नहीं, रिक्वायरमेंट, एसेंशियल रिक्वायरमेंट है ये, ठीक है ना। और डिफरेंशिएशन के आपके सारे फॉर्मूले आने चाहिए, तो आपके लिए लेक्चर कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। देखिएगा अब इसमें क्या कहा है, एक्स एंड वाई। क्वेश्चन बच्चों ये 5.6 एक्सरसाइज है, ठीक है ना। एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 विदाउट एलिमिनेट द पैरामीटर। अब पैरामीटर्स की बात क्या आती है, देखो जैसे यहाँ पे ए है, ये पैरामीटर्स है, ए बी कॉन्स्टेंट, ये सारे क्या रहेंगे, पैरामीटर्स रहेंगे। ये कॉन्स्टेंट्स पैरामीटर होते हैं, हमें इनके साथ कुछ नहीं करना, ठीक है। इनका यूज करना है, ठीक है, इनके इनके यूज के साथ सॉल्व करना है। अभी तक मैं आपसे एक वर्ड बोलना चाहता हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 आता था, तो आप क्या करते थे, सिंपली डी वाई अपॉन डी एक्स। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में डी वाई अपॉन डी एक्स 2x, ये आंसर हो जाता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशंस के बिहाफ से काम होगा। और रिलेशंस किस हिसाब से रहेगी, रिलेशंस होगी बच्चों इस हिसाब से कि देखिए x किस पे डिपेंड है, t पे, y किस पे डिपेंड है, t पे। तो यानी कि हम x को लेंगे और इसका डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में। तो dt के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बताइए 2a तो कांस्टेंट साइड आ गया, सिंपली dt अपॉन dt तो कैंसिल हो गया। तो बताइए dx की वैल्यू, dx अपॉन dt की वैल्यू क्या होगी, dx अपॉन dt की वैल्यू होगी, अरे हमारा कर्सर, हाँ ये रहा, इक्वल टू 2a, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग समझिए y, y क्या है आपका, ओ 280 नहीं है बच्चों, टी स्क्वायर है, मैंने छोटी सी मिस्टेक करी, टी स्क्वायर है। अगर टी स्क्वायर है तो इसका मीनिंग ये हो गया डी अपॉन डी टी, टी स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन करेंगे और टी स्क्वायर का करेंगे तो बताइए क्या आएगा, 2 आगे आएगा और टी आएगा और फिर डी टी अपॉन डी टी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए ए टी टू दी पावर 4 डी वाई अपॉन डी टी, इसे भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डी टी के रिस्पेक्ट में। तो ए सिंपल हो गया। अब डी टी का, टी टू दी पावर 4 का करेंगे तो बताइए डी टू दी पावर 4 का करेंगे तो 4 आएगा, टी टू दी पावर 3 हो जाएगा और डी टी अपॉन डी टी 1 हो गया। लेकिन हमें बच्चों ये फाइंड नहीं करना, हमें फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा बच्चों डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है। इसमें भी क्या लिख दिया, डी एक्स अपॉन डी टी। तो क्या प्रॉब्लम है, डिनोमिनेटर में दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है ना। इसके नीचे भी डिवाइड करा डी टी का, एक कहते हैं ना डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करो या दोनों में डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं है। तो वैसे ही हमने डी टी से दोनों में डिवाइड कर दिया। क्यों करा, क्योंकि डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू है हमारे पास, कितनी है, 4a टी टू द पावर क्यूब, dx अपॉन dt की वैल्यू है कितनी है, 4at। तो बताइए 4a से तो 4a कैंसिल, इस t स्क्वायर से t क्यू कैंसिल, तो क्या बचेगा t स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया बच्चों आपका t स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ भी टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एक एक करके बच्चे आते जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक क्वेश्चन को समझिए, एक क्वेश्चन को कराने के बाद आप सोचो कि सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। देखिए अब यहाँ पे x लिया हमने, x इक्वल टू a cos थीटा। अब किसके रिस्पेक्ट में बात होगी, डी थीटा के रिस्पेक्ट में, dx अपॉन बच्चों डी थीटा। तो a सिंपल रखोगे, cos का क्या हो जाएगा, sin थीटा माइनस का, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग एंड y इक्वल टू क्या है बताइए, b cos थीटा। तो इसका डेरिवेटिव करोगे dy अपॉन डी थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, b तो सिंपल, cos का क्या हो गया, माइनस sin थीटा। अब बताइए हमें तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। बच्चों स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही साफ साफ बोल दिया है 1 to 10, और बेसिकली इस एक्सरसाइज में सिर्फ 11 क्वेश्चन है, तो 1 to 10 में तो डी वाई अपॉन डी एक्स ही निकालना है। तो ये क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी थीटा कर दिया हमने, इसको भी डी एक्स अपॉन डी थीटा कर दिया, और डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस बी साइन थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा की भी है माइनस ए साइन थीटा। तो बताइए आंसर क्या हो गया, बी अपॉन ए, सिंपली। अब इसे देखिए x इक्वल टू बच्चों दे रखा है साइन टी,
तो dx अपॉन dt, अब किसके रिस्पेक्ट में बात होगी, dx के dt के रिस्पेक्ट में। साइन का क्या हो गया बच्चों, cos t हो गया, एंड y इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, cos 2t। तो बताइए किसके रिस्पेक्ट में बात होगी, dt के रिस्पेक्ट में। cos क्या क्या होता है बच्चों, माइनस साइन 2t, लेकिन फिर किसका होगा, 2t में से 2t का डिफरेंशिएशन होगा तो किसका आएगा, t, सॉरी t नहीं आएगा, 2 आएगा, dt अपॉन dt 1 हो जाएगा। तो देखिए हमें फिर से क्या निकालना है, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन जो हम dx निकालेंगे, dy की वैल्यू क्या है, ये माइनस 2 साइन 2t डिवाइडेड बाई क्या है, cos t। तो देखिए -2 सिंपल लिखा, साइन 2t को कैसे लिख सकते हो, 2 साइन t एंड cos t। ये बच्चों इंटीग्रेशन में आपने सॉरी ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले पढ़े होंगे, साइन 2t को 2 साइन t cos t, नीचे क्या है आपका cos t से cos t डिवाइड कैंसिल, तो क्या हो गया -4 साइन t, ये हो गया dx अपॉन dt। अब देखिए x इक्वल टू 4t, तो इसको सॉल्व करते हैं, dx अपॉन dt के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो बताइए 4 तो बाहर आ गया बच्चों, कांस्टेंट होता है, सिर्फ t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, खत्म। एंड y इक्वल टू 4 अपॉन t। बेटा बच्चों मैं आपको पहले बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे पहले आपने सारी एक्सरसाइज पढ़ी हो, हमने यूट्यूब पे कुमार इंस्टीट्यूट के यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल रखा है, तो प्लीज वो तो देखना एसेंशियल ही होगा आपके लिए। देखिए dy अपॉन dt, 4 तो बच्चों सिंपल रह गया, लेकिन 1 अपॉन टी का क्या होता है, -1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है जी। अब बात करते हैं dy अपॉन dx के लिए, तो बताइए dy अपॉन dx, अब डायरेक्ट लिखना बच्चों, dt की बात वही है, कितना है ये, -4 अपॉन टी स्क्वायर, और ये कितना था सिंपली 4। तो बताइए 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या बचा, -1 अपॉन टी स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ये समझ में आया कैसे हुआ है, चलिए जिसको समझ में नहीं आया हो उसके लिए अलग से बता देते हैं, d अपॉन डी टी है और t की पावर -1 ऊपर आ जाती है बच्चों, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, -1 t की पावर -1, ऑलरेडी एक -1 हम -1 करते हैं, एक ऑलरेडी -1 है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, -t की पावर -2, तो क्या हो गया, -1 अपॉन टी स्क्वायर। डायरेक्ट लिखा जाता है बेटा, स्टार्टिंग वाली 5.2 थोड़ी पढ़ रहे हो, 5.6 पे आ गए हो। अब देखिए इसमें x इक्वल टू क्या लिखा, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। अब इसका डेरिवेटिव dx अपॉन डी थीटा का, तो cos का क्या हो गया, माइनस साइन थीटा, उसके बाद माइनस ये है, cos का क्या हो गया, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 2 थीटा होगा बच्चों यहाँ पे, और उसके बाद 2 थीटा का करोगे, 2 थीटा का क्या हो गया, 2 हो गया, तो इसे बेसिकली लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, इस तरह से लिखोगे। अब बताइए dx के लिए, सॉरी dy के लिए, पहले देखिए y, ओहो y क्या है आपके पास, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ठीक है। तो बताइए dy अपॉन डी थीटा करोगे इसका भी, तो क्या हो जाएगा, साइन का हो गया cos 2 थीटा, सॉरी cos थीटा, ये तो सिंपल। अब माइनस साइन का क्या होता है बच्चों, cos 2 थीटा, और 2 थीटा का क्या होगा बताइए आप ही, 2 हो गया। अब मैं आपसे कहूं इसे करिए आप dy अपॉन dx, तो क्या लिखोगे, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, डिवाइड में क्या हो जाएगा आपका, माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ये हो गया आंसर। और क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो देखिए x इक्वल टू a दे रखा है, थीटा माइनस साइन थीटा। अब बताइए इसका dx अपॉन डी थीटा करा हमने बच्चों, तो a तो कांस्टेंट है, साइड हो गया, थीटा का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, साइन का क्या हो गया, cos थीटा। एंड y को देखिए, y में क्या दिया हुआ है, a 1 प्लस cos थीटा, तो बताइए ये क्या हो गया, dy अपॉन डी थीटा, एक कांस्टेंट साइड आ गया बच्चों, 1 खत्म हो गया, cos का क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। तो देखिए ये क्या हो गया फिर से, dy अपॉन dx इक्वल टू y की वैल्यू क्या है, माइनस a साइन थीटा डिवाइडेड बाई
ए 1 प्लस, सॉरी मैं तो y की वैल्यू रख रहा हूँ जबकि ये रखनी चाहिए, सॉरी बच्चों ये वैल्यू ले लो। तो ये है ए 1 माइनस कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, तो बताइए क्या हो गया माइनस साइन थीटा, और डिवाइड में ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करना है तो ट्रिग्नोमेट्री लगा दोगे, अदरवाइज कोई बात नहीं, ये भी आंसर ही है आपके लिए, फ्रैक्शन में ला सकते हो बच्चा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ ये आया मजेदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये हम आपको पहले ही बता रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है ये काफी मेन क्वेश्चन है और लेंथी क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। आई थिंक ये 2-3 स्लाइड्स में होगा, कोई बात नहीं, करना तो है ही। इसे बहुत ध्यान से देखना बच्चों, एक्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, डी एक्स अपॉन डी टी लिया मैंने, पहले छोटा छोटा लिखना चालू कर दिया, बहुत लेंथी क्वेश्चन होता है बच्चों। यू अपॉन बी का फॉर्मूला लगाओगे तो बताइए यू अपॉन बी का लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट कॉस 2t। डिफरेंशिएशन किसका करोगे, चलो इसके लिए तो हम लिखेंगे ही प्रॉपर, क्योंकि कहते हैं ना कुछ चीजें जो अच्छी होती हैं उनकी वैल्यू दो। ये सिंपली लिखा, ये हो गया साइन क्यूटी, ठीक है। फिर आपका प्लस साइन क्यूब टी को सिंपल लिखा, डी अपॉन डी टी। अब देखिए ये क्या हो गया आपके लिए बच्चों, रूट और कॉस 2t, ठीक है जी। अब देखिएगा ये तो हो गया u अपॉन बी के लिए, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी चाहिए बच्चों, u अपॉन बी में एक छोटी सी चीज होती है, ओवरऑल डिवाइड कॉस 2t। वैसे स्क्वायर होगा लेकिन ये स्क्वायर हट गया तो सिंपली यही बचा। तो देखिए dx अपॉन dt क्या हो जाएगा बच्चों, अगर आप यहां देखो cos 2t, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, पहले तो क्यूब की वैल्यू सॉल्व करोगे ना, और फिर साइन का करोगे तो क्या हो जाएगा cos t। उसके बाद देखिएगा, ओ सॉरी मैं ऊपर देख रहा हूँ यहाँ से, तो ये चीज क्लियर होगी। फिर प्लस, अब देखिए साइन क्यू टी को सिंपल लिखोगे, फिर 1 अपॉन रूट में बच्चों सेम आता है, रूट रह जाता है, cos 2t। अब cos 2t का करोगे तो क्या हो गया माइनस साइन 2t, और फिर किसका करोगे 2t का करोगे, 2 आ गया। बेसिकली बच्चों पहले रूट का करते हैं तो हाफ आ गया, रूट आ गया, फिर cos का करेंगे माइनस साइन 2t आ गया, और फिर 2t का करेंगे 2 आ गया। अब देखिए बेसिकली 2 से 2 तो ये कैंसिल हो गया, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसके नीचे वही है cos 2t। अब देखिएगा मैं इसका बच्चों एलसीएम ले रहा हूं ऊपर वाले टर्म का, जैसे ही मैंने ऊपर वाले टर्म का एलसीएम लिया तो ये तो cos 2t रूट में रहा, ठीक है ना, ऊपर वाले टर्म से इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बताइए क्या हो गया cos 2t हो गया, 3 को बच्चों मैंने आगे लिख दिया, साइन स्क्वायर टी लिख दिया, ठीक है, और ये क्या लिख दिया cos t लिख दिया, प्लस ये सिंपली, लेकिन ये माइनस का होगा, क्यों माइनस का होगा बच्चे, साइन माइनस है, माइनस साइन क्यूब टी। उसके बाद देखिए हाँ ये तो आ गया, हाँ साइन 2t, ये चीज क्लियर। अब ये यहाँ पे आ गया, अब ध्यान से देखो बच्चों ओवरऑल डिवाइड फिर किससे होगा, इससे होगा, इसकी पावर हाफ, ठीक है, इसकी पावर 1, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं ओवरऑल डिवाइड होल पावर 3/2, ठीक है। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इसमें कि कोई दिक्कत होनी चाहिए, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए यहां तक तो ये हो गया। अब इसके आगे देखिएगा, इसके आगे बच्चों मुझे थोड़ा सा, मैं आपसे सही बोलूं तो स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं जब ही आगे जा पाऊंगा, बेटा इतना याद रखना पॉसिबल नहीं होता है ना, इसको मैं याद कर लूँ और नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चला जाऊं, इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। कौन सा था ये क्वेश्चन, ऐसे क्यों नहीं आ रहा ये, एक मिनट, अब सही है।
ये आ गया यहाँ पे। अब स्टार्ट फिर से। मीनिंग ये है बच्चों, इतना लॉन्ग टर्म याद नहीं रहना है, या फिर आप देख देख के लिखते रहिए बार बार। देखिए ये रहा, सॉरी स्क्रीन पे उंगली लगा रहा हूँ यहाँ से, कोई नहीं, पेन से काम चल रहा है। ये रहा, ठीक है। उसके बाद ये सेम आ गया। ये बेसिकली क्या था, dx अपॉन dt था। अब इसको थोड़ा सा अगर आप और सॉल्व करना चाहें तो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो, कोई ऐसा इशू वाली बात आती ही नहीं है। लेकिन हम कहेंगे कि आप सॉल्व ना करके इतना छोड़ दीजिए, तो छोड़ना ही था तो मैं यहाँ क्यों ले आया हूँ। वैसे बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, ये मैं आपसे कहूँ साइन टू टी है, तो बेसिकली साइन टू टी की वैल्यू पुट होगी, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं कि साइन टू टी की वैल्यू पुट नहीं होगी। वैसे यूज था ही नहीं, मैंने क्रॉप कर ही दिया वैसे। चलिए कोई नहीं, इसे ओपन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नहीं यार ऐसे ही रहने देते हैं, ज़्यादा टेंशन मत लो बेटा आप लोग। y इक्वल टू ये क्या है, एक रुक ही जाइए आप लोग, इसे हटाई जरूरत ही नहीं है, जब जरूरत होगी जब उठा लेंगे। देखिए ये हमने dx अपॉन dt सॉल्व करके रखा और छोड़ दिया यहाँ पे। अब आते हैं इस पर, क्या है यहाँ पे y इक्वल टू है क्या, इसे देखिए y इक्वल टू है cos qt डिवाइडेड बाई रूट में क्या है बच्चों cos 2t। सेम फिर से वही करना होगा, dy अपॉन dx dt। रूट को सिंपल लिखोगे cos 2t को, d अपॉन dt लिखोगे किसका, cos qt का। फिर माइनस, हमने माइनस करा था ना, मैं तो कोई माइनस ही नहीं करा। देखो बच्चों एक सिंपल सी मिस्टेक क्या हुई है, ये बेटा प्लस नहीं होता, u अपॉन बी के फॉर्मूले में क्या होता है, ये माइनस होता है। तो बेसिकली ये माइनस आना था, पता नहीं हमने क्यों नहीं करा। क्या आना था, ये माइनस आना था, और ये माइनस, तो बेसिकली क्या होना था, प्लस। ये याद रख लेना, क्योंकि माइनस होता है बच्चों, u अपॉन बी के फॉर्मूले में माइनस होता है, u इंटू बी के फॉर्मूले में प्लस होता है। तो इसको सिंपल लिखा, इसका डेरिवेटिव माइनस, इंटरचेंज cos क्यूब t एंड d अपॉन dt किसके लिए, cos 2t। अब देखिए ये ओवरऑल फिर किससे डिवाइड होगा, सेम उसी टर्म से, और ध्यान रखिएगा इसका स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर हो गया तो रूट हट गया। फिर देखिए dy अपॉन dt, तो अब देखिएगा रूट cos 2t। अब थोड़ा तो डाइट कर रहे हैं बच्चों, cos का क्या हो जाएगा, पहले तो पावर का होगा, क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t। सही है सब कुछ, मुझे लगा कुछ मिस्टेक है। t फिर cos का करोगे तो क्या होगा, माइनस साइन t। देखो पहले पावर का करा 3 cos स्क्वायर t हो गया, फिर cos का करा माइनस साइन t हो गया। अब यहाँ पे भी देखिए cos क्यूब t सिंपल लिखा। अब रूट का करा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन 2 रूट cos 2t, और cos का करा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2t, ठीक है। और फिर 2 का करा तो सिंपली 2, और 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। और ओवरऑल डिवाइड में आपको पता होना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, ये वाला वर्ड cos 2t। अब देखिएगा इस वाले वर्ड की बात कर रहे हैं, क्या है, रूट cos 2t। अब इसका एलसीएम लिया, तो इसका एलसीएम लिया मुझे, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, cos 2t होगा। अब लेकिन बचेगा क्या क्या, ये माइनस है, -3, क्या है ये cos स्क्वायर t, ये क्या है साइन t। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, बेसिकली ये प्लस हो गया, और साथ में क्या बचा, cos क्यूब t एंड साइन 2t। अब बताइए नीचे क्या है, cos स्क्वायर t, और ये क्या है हाफ। भाई इसके नीचे ये भी तो लिखना है cos 2t, तो इसी को डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 3 टू द पावर 2। तो बताइए ये किसकी वैल्यू, dy अपॉन dt की वैल्यू। अब हम डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड करेंगे, dx अपॉन dt। ये बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन है, अब हम इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, बस हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब लॉन्ग है तो बच्चों लॉन्ग है। अब बताइए इसमें करा क्या जाए, लेकिन इसके अच्छे हमें स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे, कि इसके स्क्रीनशॉट लिए बिना काम नहीं होने वाला है, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टर्म्स है ये।
ये रहा आपका dy का स्क्रीनशॉट और ये हमने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है जी, ये dy का, उसी के साथ dx का भी स्क्रीनशॉट लेना होगा हमें। इस क्वेश्चन की थोड़ी सी मेन प्रॉब्लम यही थी बच्चों कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। कभी आप सोचो कि क्वेश्चन में बहुत कुछ होगा, चलिए क्वेश्चन में ऐसा हार्ड वार्ड कोई लॉजिक नहीं है। देखिए ये क्या है बच्चों, याद रखना dx अपॉन dt। हमें तो निकालना होता है बच्चों dy अपॉन dx। तो ध्यान से देखिए y कौन सा टर्म है, y ये है ना, तो पहले -3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t एंड प्लस cos qt sin 2t। सिंपल लिखा है बच्चों। देखो ये दोनों टर्म तो सेम है इसके, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है, इस वाले टर्म में अगर बात करी जाए तो 3 cos 2t sin स्क्वायर t cos t प्लस sin qt एंड sin 2t। ठीक है जी। अब देखिएगा यहां से खेला स्टार्ट क्या होता है। अब देखिए इस sin 2t को कैसे लिख सकते हो, sin 2t तो बच्चों आप सबको पता होगी 2 sin t एंड cos t, sin 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है। तो देखिए इसमें भी रखा हमने, ये इसमें भी रखा, तो देखिए क्या हो गया, -3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t प्लस cos qt 2 sin t एंड cos t। ओवरऑल डिवाइड 3 cos 2t प्लस sin स्क्वायर t cos t प्लस बच्चों sin क्यूब t डॉट 2 sin t cos t। अब देखिएगा ऊपर से आप क्या कॉमन ले सकते हो, sin t कॉमन ले सकते हो पहली चीज, तो cos स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, बचेगा क्या, -3 cos 2t। देखिए ये तो कंप्लीट कॉमन आ गया, बाहर लिख दिया। अब इसमें देखिए क्या कॉमन आया बच्चों, हमने लिखा क्या क्या, साइन, चलिए साइन चला गया, +2 तो बचेगा ही बचेगा, और cos में स्क्वायर लिखा है, ठीक है, और ये क्या है क्यूब एंड 1 4 है, तो cos स्क्वायर अंदर रह गया। अब देखिए फिर आगे, फिर इस वाले टर्म्स में, इस वाले टर्म्स में ये प्लस कैसे आ गया, सॉरी ये प्लस हमें नहीं पता बच्चों, बाई मिस्टेक हो गया। देखिए ये प्लस नहीं आएगा, डॉट आएगा, बेसिकली मल्टीप्लाई है। तो इसमें भी देखिए साइन स्क्वायर कॉस टी, साइन स्क्वायर कॉस टी, साइन स्क्वायर टी कॉस टी, ठीक है जी, ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या बचा बच्चों, इसमें बचेगा 3 cos 2t, 3 cos 2t, और ये तो पूरा बाहर आ गया। उसके बाद प्लस, अरे हमारी पैड भी ना, अब देखिए 2 बचेगा इसमें, और ध्यान से देखिएगा हमने साइन स्क्वायर ले लिया है, साइन की पावर 4 है, साइन स्क्वायर ले लिया है, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर टी, और एक कॉस भी ले लिया। तो देखिए इस कॉस से कलर दूसरा लेते हैं, इस कॉस से ये पावर कैंसिल, इस साइन से इस साइन की पावर कैंसिल, तो बेसिकली ओहो हमने सोचा था 3 में खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं हुआ, तो अब तो 4 लेंगे। देखिए बच्चों ये क्या है, dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ वाला टर्म जो बचा है वो सिर्फ क्या बचा है, cos t। अब बच्चों हमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, ठीक है, और नीचे क्या बचा था, sin t।
अब देखिए ऊपर क्या है, -3 cos 2t, -3 cos 2t और फिर +2 cos स्क्वायर टी, +2 cos स्क्वायर टी। सही लिखा है ना जी? -3 cos 2t +2 cos स्क्वायर टी, हाँ सही है। नीचे देखिए फिर 3 cos 2t है, cos 2t लेकिन +2 sin स्क्वायर टी है, 3 cos 2t +2 sin स्क्वायर टी। अब देखिएगा cos 2t का हम फॉर्मूला लिखाएंगे बच्चों आपको। cos 2t का फॉर्मूला क्या होता है? अब देखिएगा, पता नहीं हमारे घर के पास सब्जी वाले कैसे आते हैं सॉरी, cos 2t क्या करें अब, हमें इसका फॉर्मूला जो लिखना होगा, हम बच्चों इसका फॉर्मूला लिखेंगे cos के रिस्पेक्ट में, ठीक है? तो क्या होगा, 2 cos, इतनी तेज चिल्ला रहा है इंसान, 2 cos स्क्वायर टी -1, ठीक है जी। cos 2t का फॉर्मूला बच्चों आप सबको पता होगा, हम इसको यहाँ पे सिंपली पुट करेंगे dy/dx। देखिए क्या है cos t, अगर लेकिन बच्चों -3 है तो -3 के मल्टीप्लाई के साथ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 cos स्क्वायर टी -3, और ये क्या है आपका +2 cos स्क्वायर टी। छोटी सी मिस्टेक ये करी, देखिए -3 है ना बच्चों, से -3 करेंगे तो -6 होगा, इसमें -3 करेंगे तो क्या होगा, +3 होगा, ठीक है ना? ये बच्चों सिली सी मिस्टेक्स हो जाती हैं और जिसकी वजह से आंसर गलत हो जाएगा। देखिए फिर साइन टी लिखा, 3 सिंपल। अब आपको पता है cos 2t का फॉर्मूला एक और होता है बच्चों, 1 - 2 sin स्क्वायर टी, ठीक है? अब बताइए इसमें जैसे ही 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 सिंपली, फिर माइनस इसमें 3 का करोगे तो 6 sin स्क्वायर टी +2 sin स्क्वायर टी। तो देखिए ये क्या हो गया, cos सिंपल लिखा बच्चों, फिर से -6 +2 तो -4 cos स्क्वायर टी +3 डिवाइडेड बाई, अब देखिए साइन टी सिंपल लिखा, इसमें 3 लिखा बच्चों हमने, ये क्या हो गया, -4 साइन स्क्वायर टी। अब देखिएगा मैंने क्या करा, कॉस का मल्टीप्लाई करा बच्चों, तो क्या हो गया, -4 cos क्यूब टी +3 cos टी। नीचे क्या करा बच्चों, साइन का मल्टीप्लाई करा, 3 sin टी -4 sin क्यू टी। अब बच्चों यही करते हैं, समझिएगा। अगर मैं ऊपर में से बच्चों माइनस कॉमन ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 4 cos क्यू टी, माइनस सही बता देंगे बेटा क्यों लिया, 3 cos टी, क्योंकि अब देखिए ऊपर वाला फॉर्मूला किसका है, cos 3t का या 3 थीटा का, 4 cos क्यू थीटा -3 sin थीटा, यानी सॉरी cos थीटा, और नीचे वाला फॉर्मूला आपको जो दिख रहा होगा sin t 4 sin क्यू टी, नीचे वाला फॉर्मूला किसका है, साइन का, तो माइनस cos 3t का एंड डिवाइडेड बाय sin 3t का, तो क्या आंसर हो गया, -cot 3t। ये हो गया बच्चों, देख लीजिए ये काफी लॉन्ग इंपॉर्टेंट और सब कुछ अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो प्लीज इसे तो आप 1-2 बार सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छी तरह से, बस यही क्वेश्चन है ऐसा। और हम आपको बोले तो एक लास्ट क्वेश्चन आएगा बड़ा रोमांटिक सा। तो देखिए अब आ जाते हैं नॉर्मल से क्वेश्चनों पे, फिर से हमारा कर्सर कहाँ है, ये रहा। तो बताइए एक्स ए दे रखा है, एक्स इक्वल टू क्या है, ए कॉस, कॉट लिख दिया, बताओ cos t प्लस log tan t/2 dx अपॉन क्या करेंगे, d थीटा। तो a तो बच्चों सिंपल हो गया, cos का क्या हो जाता है, माइनस साइन t, ठीक है जी। अब प्लस पहले किसका करेंगे, log का, तो क्या हो गया 1 अपॉन tan t/2,
फिर बच्चों tan का भी तो करेंगे, tan का क्या हो जाता है sec स्क्वायर t/2, और फिर t/2 का भी तो करेंगे तो 1/2। ये हुआ है फाइनली इसका, ठीक है ना। तो अगर मैं लिखना चाहूँ dx अपॉन डी थीटा तो माइनस सॉरी ए, अब इसे देखिएगा माइनस साइन टी, अब देखिए प्लस ऊपर क्या दिख रहा है आपको sec, चलिए इस ऊपर वाले टर्म को पहले इसको इसकी बात करते हैं, ये tan है तो tan को नीचे क्या लिख सकते हैं sin t/2, और क्या आ गया cos t/2, ये 2 था ये 2 आ गया sec स्क्वायर t/2 तो इसका क्या हो गया 1/t/2। उसके बाद देखिए इस cos से देखिए बच्चों इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमने इससे बच्चों ये कैंसिल कर दिया है क्योंकि ये स्क्वायर था और ये सिंपल। तो अब देखिएगा यहाँ से dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन में देखिए क्या आ रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या बन गया बच्चों ये आपके लिए साइन टी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब क्या होता है साइन 2 थीटा, और थीटा की जगह t/2 है, 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचा साइन टी। तो आया बच्चों ये समझ में। चलो इसको और थोड़ा सा आगे लिख देते हैं dx इक्वल टू सॉरी माइन ए के साथ है ये माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, ठीक है बच्चों। तो लोगों के फोन और बीच में आ जाते हैं, प्लस 1 अपॉन साइन टी। हाँ अब देखिए थोड़ा सा और सॉल्व करने की बात करोगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा ए नीचे आ जाएगा आपका साइन टी माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, तो बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर टी हो गया, नीचे क्या हो गया साइन टी हो गया, ठीक है। अब देखिए y के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, y इक्वल टू क्या है a साइन टी, तो ये क्या हो गया डी वाई, ओहो मैं डी थीटा लिखना भूल गया, अच्छा सॉरी कुछ कुछ सिली मिस्टेक अगर ऐसी हो जाए तो, क्योंकि ये डी वाई अपॉन डी थीटा तो ए सिंपल रहेगा, साइन का क्या हो गया बच्चों कॉस टी, तो अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई में क्या है ए कॉस टी डिवाइडेड बाई इसमें क्या है ए कॉस स्क्वायर टी, और साइन ऊपर चला गया तो ए से ए कैंसिल, इस कॉस से ये कॉस कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस बेसिकली क्या बच गया टेन टी, ये आंसर हो गया बेटा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, तो x इक्वल टू ए सेक थीटा, तो बताइए डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है जाएगी, ए तो सिंपल हो गया, अब आपको सेक का करना है, तो देखिए सेक का क्या होता है सेक एक्स सॉरी एक्स नहीं लिखना चाहिए सेक थीटा टेन थीटा, ये इसका हो जाता है। अब बताइए y इक्वल टू क्या दे रखा है b टेन थीटा, तो टेन थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों डी वाई अपॉन डी थीटा के रिस्पेक्ट में, तो b सिंपल सेक स्क्वायर थीटा, हमें क्या निकालना था डी वाई अपॉन डी एक्स, तो देखिए ये हो गया b सेक स्क्वायर थीटा a सेक थीटा टेन थीटा, तो सही है, इस सेक से तो बच्चों ये सेक कैंसिल हो गया, तो बताइए डी वाई अपॉन डी एक्स में b अपॉन ए तो है ही, ऊपर बच रहा है सेक, तो सेक को कैसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा, नीचे क्या है टेन, टेन को क्या लिख सकते हैं बच्चों साइन अपॉन कॉस थीटा, कॉस ऊपर चला गया तो कॉस से कॉस ये कैंसिल हो गया, तो b अपॉन ए क्या हो गया कॉसेक, साइन ऊपर जाके किसका हो गया बच्चों कॉसेक थीटा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल सा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अब बच्चों इजी इजी है, अब मेन आएगा 11 क्वेश्चन बस आपके लिए, वैसे ये भी सही है आते हैं बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं है,
सॉरी। अब देखिए डी एक्स अपॉन डी थीटा के रिस्पेक्ट में हमने इसमें ही बात करी, ए में हम कुछ कर नहीं सकते, कॉस का क्या हो गया माइनस साइन थीटा, अब प्लस, लेकिन इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि थीटा एंड साइन थीटा है, तो साइन थीटा को सिंपल लिखा, सॉरी थीटा को सिंपल लिखा, साइन का क्या हो गया कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा को सिंपल लिखा और थीटा का क्या हो गया 1। ठीक है जी। अब ये बताइए साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो बेसिकली बचा क्या, ये ए है और ये बच्चों थीटा है और ये कॉस थीटा है। अब मैं अलग अलग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको ए और थीटा में मेरी दिक्कत ना आए। तो देखिए एंड y इक्वल टू क्या दे रखा है, ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। तो देखिए ए तो सिंपल रहा, साइन का क्या हो गया कॉस थीटा माइनस थीटा को बच्चों सिंपल लिखा, कॉस का क्या हो गया माइनस, तो ये प्लस हो गया एंड प्लस माइनस हो गया, माइनस कॉस थीटा को सिंपल लिखा और थीटा का 1 हो गया, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो बताइए क्या बचा, ए थीटा साइन थीटा। तो देखिए हमें जो निकालना है, हमें क्या निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इससे इसको डिवाइड करिए, ए थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए थीटा कॉस थीटा, ए कैंसिल थीटा कैंसिल साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। देखिए जी ये भी आंसर हो गया, कुछ भी टफ नहीं है बेटा, बस आपको हो सकता है कि शायद मेरी स्पीड तेज हो रही हो, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा है, तो प्लीज आप स्लो में सुन लीजिएगा, 2 बार सुन लीजिए, क्या फर्क पड़ता है इससे। और यूट्यूब पे बच्चों यही होता है, आपको 2 या 3 बार सुनना होता है क्योंकि यहाँ पे आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। और हमें लेक्चर बनाते क्यों है, देखिए यूट्यूब पे कोई देखेगा अच्छी बात है, नहीं देखे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो कम से कम बाद में वो बच्चे रिवाइज कर सकें, क्योंकि बच्चों आपकी कुछ क्लासेस अभी हो नहीं पा रही है लॉकडाउन की वजह से, ठीक है, जैसे ही लॉकडाउन ओवर होता है तो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जब तक आप ये ऑनलाइन लेक्चर देखते रहिए। देखिए जी अब यहाँ पे समझिएगा, ये y है, ये सॉरी x है, ये y है, इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करो, ये लाना है, तो इसमें हम कुछ भी नहीं करते, इसको इक्वेशन मान लिया फर्स्ट, इसको इक्वेशन मान ली सेकंड, हमने करा स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो गया, और देखिए ये क्या हो गया a साइन माइनस टी इनवर्स टी, और ये क्या हो गया y स्क्वायर इक्वल टू, इसको 1 2 मत मानो, इसका ये कर दिया, इसका ये कर दिया, क्या हो गया a cos इनवर्स टी, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब हमने क्या करा, स्क्वायर बोथ साइड करने के बाद मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो क्या हो गया अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन इनवर्स टी डॉट ए कॉस इनवर्स टी। तो आपको पता होगा बच्चों जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐड हो जाती है पावर, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, और आपको ये भी पता होना चाहिए साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज पाई बाई 2, तो ये क्या वैल्यू होगी पाई बाई 2, और किसकी वैल्यू होगी बाई एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो गया ए टू द पावर पाई बाई 2। अब हम सॉल्व करेंगे, अगर आप इसे पहले ही सॉल्व करने लग जाओगे ना तो बच्चों ये बता दो 7 जो क्वेश्चन था ना उससे बेकार हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें ट्रिक यूज हो जाती है तो हमने कर दी है बच्चों, उसमें नहीं हो पाती तो अब क्या करें। हम कहाँ पे थे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए पाई बाई 2। अब देखिए डेरिवेटिव कर दिया, एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट वाई स्क्वायर को करा तो 2y क्या हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर हमने वाई स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, एक्स स्क्वायर का करा 2x और x का करा तो 0 1 हो गया और ये 0 हो गया। तो देखिए इसको उस तरफ भेजते हैं, ये क्या है एक्स स्क्वायर 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर 2x, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, इस x से इसकी पावर कैंसिल, इस पावर से ये y कैंसिल, तो बेसिकली बचा क्या यहाँ पे माइनस वाई, और यहाँ क्या बचा बच्चों x, तो बताइए डी वाई अपॉन डी एक्स, यही तो प्रूफ करना था हमें, हो गया। इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट होती है, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में 5.6 के बाद 5.7 एक्सरसाइज में। थैंक यू सो मच बच्चों, ध्यान रखिए अपना और खिलखिलाते रहिए।